नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जितने भी उम्मीदवार हैं सभी अपने दौरा कर रहे हैं, लेकिन कल जो मोकामा नगर परिषद में मुंगेर से एनडीए के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का दौरा रहा, जिसमें जब माल गोदाम के पास वह पहुंचे तो वहां पे कुछ महिलाएं नली की समस्या को लेकर उनसे इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में उनको यह भी बताया कि बुडको के द्वारा वहाँ मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 40 करोड़ का टेंडर लाया गया है और वहाँ जो है नाली की समस्या दूर हो जाएगी, जिसके बाद वह यह भी कहते दिखे कि हम अभी नाली मैंने जो है पाइप लगवा दें क्या। लेकिन इन सारी बातों से हटकर आज हमारे साथ आप देख रहे हैं जदयू के प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ के हैं, हमारे साथ शंभू नारायण सिंह हैं, जिनसे भी हम इसके बारे में और मुंगेर लोकसभा में जो यहाँ बार विधानसभा है इसमें किस तरह की तैयारी चल रही है, इन सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। नित्य नवनीता में आपका स्वागत है। आपके सारे व्यूअर दर्शकों मेरा अभिनंदन और स्वागत है जी। तो यह मुंगेर लोकसभा का जो चुनाव अभी जोरों पर है और उसके बाद यहाँ लगातार जो दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उनका भी दौरा प्रारंभ है, क्या लग रहा है इस बार देखकर? क्या लगेगा, 30 साल से ही देख रहे हैं। 30 साल में नीतीश जी का एमपी चुनाव में देखे, ललन बाबू का एमपी चुनाव देखे, मैंने अपने बाल विधानसभा के हैसियत से बता रहे हैं, तो यही चल रहा है। क्या दिक्कत है? 2014 में एक महिला बीना देवी जो खड़ा हुई थी लोजपा से, उनसे मुंगेर के जो अभी सांसद हैं वह हार गए थे और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि एक महिला से हो सकता है कि हार जाएं। अब ऐसा कोई मिलान होता है कि महिला खड़ा हो गई तो महिला से हार जाएंगे, ये सब तो बदकथनी है। क्या मैंने मुंगेर के मतदाता महिलाओं को चुनने के लिए उसका मन है? ऐसी बात नहीं है। चुनाव होता है बिहार में विकास पर, थोड़ा ना जातीय समीकरण पर। तो क्या लग रहा है, जातीय समीकरण की बात अगर की जाए तो भूमिहार का वोट किधर जा रहा है? अब यो कहने का चीज़ है। मोदी जी जब है तो भूमिहार सवर्णों का वोट किधर जाना है, इधर उधर। नीतीश जी हैं तो पिछड़ा का वोट कहीं जाना है। अरे हम तो माई समीकरण में हाथ डालेंगे और दिखा देंगे कि माई समीकरण का वोट हम बाढ़ में लेंगे, मोकामा में लेंगे, लखीसराय में लेंगे, सूरजगढ़ा में लेंगे, मुंगेर में लेंगे और जमालपुर में भी लेंगे। तो ये वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अभी जाकर आरजेडी से मिल गए हैं, तो क्या लग रहा है मांझी का जो वोट है वो उधर कटेगा? मांझी नहीं, वो अथी है, क्या कहें, मल्लाह सन ऑफ मल्लाह है, तो अच्छा। वो क्या उनका उधर वोट जाएगा? आप ही बताइए कि 5 साल में कितना बार कहाँ गए हैं? एक नंबर। दूसरा नंबर कि उनका जो उम्मीदवार आने वाले हैं अपना कौन है? एगो सिंगल अपना उम्मीदवार, बाकी कांग्रेस के बाल बच्चा तो आरजेडी का दिया हुआ। तो जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार नहीं मिला है, उनको अगर 3 गो सीट मिला है, तीनों पर अपने मल्लाह को दे देते जो अपने स्वजाति हैं। 3 गो सीटें मिला लास्ट में, तो 3 गो अपने तो जो अपने स्वजाति के नहीं हैं, अपने परिवार के नहीं हैं, तो उनका परिवार उनके काल साथ देगा? किसने साथ देगा? ललन बाबू का कौन परिवार है? ललन बाबू तो पूरे परिवार है। हम देखिए, हम उन पर कर रहे हैं, हम ललन बाबू पर। हम तो यहाँ तो मोदी और नीतीश है, ललन बाबू एक सिंबल है। ललन बाबू मोदी जी का 400 और नीतीश जी का बिहार में 40 के 40 एक सिंबल है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में कल उनका दौरा रहा, जिसके बाद वहाँ पे जो कुर्सियाँ हैं पर खाली रह गई। अब कल मोकामा नगर परिषद की दौरा है, आप साथ होंगे, हम नहीं थे साथ, लेकिन उसके बाद भी कम से कम कल मोकामा नगर परिषद में हम जो प्रोग्राम देखे उसमें 15 से 20 जगह का प्रोग्राम है। एक जगह कुर्सियाँ खाली रही, कुछ महिला उनसे डिमांड की है
कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध का मतलब है कि कहीं गए, हमको भगा दिया, काला झंडा दिखा दिया, इस तरह का अपनी डिमांड रखे। तो स्वाभाविक है कि उनका उस क्षेत्र के जो भी मतदाता थे हमारे, उनका कुछ समस्या होगा जिसका कि निदान नहीं हो सका। ललन बाबू से छूट गया होगा। वहाँ के कार्यकर्ताओं की एक दोष है जो चुनाव में ललन बाबू को देखना पड़ा। कहने का मतलब स्वाभाविक है, जिस समय उनका डिमांड कुछ है नहीं हुआ, हम जैसे कार्यकर्ताओं का अगर उस पर हम ध्यान अपने नेता को नहीं दिलाए तो दोषी हम। लेकिन चुनाव है, चुनाव में तो जिसको वोट देगा उसी को जनता कहे, वही चीज़ वहाँ किया। लेकिन आप लोग का फोटो विजुअल आ रहा है, वो महिला ने कहा कि इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। वो महिला कही कि हम अशोक महतो से मांगेंगे। और आपने भी बोले कि 40 करोड़ रुपया नगर परिषद में नाला के लिए दिए हैं, हुडको से, हुडको के द्वारा हुडको से लाया गया। बाढ़ में भी 29 करोड़ लाया गया है। तो अब जिससे तो वो तो बनना ही है, जो चीज़ न हुआ तो अब हो जाएगा सब कुछ। अब विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि इस बार जो है उनको हम मुंगेर लोकसभा से बहुत ज़्यादा मत से हराएंगे, लेकिन यह जो उनका कहना है। लेकिन बेलछी में जिस तरह का कल उनका दौरा देखने को मिला, क्या लग रहा है? बेलछी में वह कई गाड़ियां से घूम रहे थे, इस तरह का। देखिए, बेलछी में आरजेडी का नहीं वोटर है जी, है ना, तो वो तो घूमेगा ही ना है। पहली बात हम फिर आपको कहते हैं कि बाढ़ विधानसभा, खासकर महागठबंधन जो हैं वो लल्लू मुखिया में विलय कर गए हैं। लल्लू कोई पार्टी के सदस्य नहीं है, तो मात्र सेम व्यक्ति में विलय कर गया है। और लल्लू मुखिया आज तक हारने का एक अति है। एक आप सुने होंगे कहानी, अब याद है, आप लोग सुने हैं। एक थे जोगिंदर सिंह धरती पकड़, वो राष्ट्रपति से लेकर मुखिया तक चुनाव लड़ते थे और सब दिन हारते थे। वही है लल्लू मुखिया। और वही है वो जिस घर, गिद्ध वाली बात है, जिस घर पर बैठेगा वो घर को नाश करेगा। वही है लल्लू मुखिया। तो ये जो बाढ़ का जो समीकरण है लल्लू मुखिया के कारण जो है बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब लल्लू मुखिया कौन सा वोट दिलाएगा, हमको ही बता दीजिए। जादवों में लल्लू मुखिया का पकड़ कहा जाता है। तब मैंने लालू से ज़्यादा बड़का लल्लू मुखिया हो गया। अरे आज भी अगर यादवों में पैच है तो लालू यादव का है जी। नहीं तो यहाँ जो स्थानीय है वह भी इसी तरह यहाँ पे कार्य करते हैं, तो उनका कहना यादव ने हमारे साथ। तो हम तो कह ही रहे हैं। अरे भाई वो जब महागठबंधन ही विलय हो गया लल्लू मुखिया में, तो महागठबंधन के जो माइसद अध्यक्ष नहीं दिख रही थी वहाँ पे, न ऐसा बहुत सारे। अब एक बात सुन लीजिए, ये सब छोटी छोटी बात, किसी पार्टी का आपस का घर का झगड़ा, इमाम मदद वाला झगड़ा, अब हम रोज पर आके किसी के चर्चा करें, ये मेरी पार्टी का न संस्कार है न मेरा संस्कार है। लेकिन आम मतदाता देख रहा है, आम मतदाता देख रहा है, तो अब सोचिए काहे नहीं जिला अध्यक्ष है। अब बोलने पर मजबूर किया तो हम सुनिए। पार्टी छोटा हो या बड़ा हो, हमारे यहाँ 5 पार्टी है, हम 2 पार्टी का समूचा ज़मीन तक कार्य करता है, लेकिन हमारे 3 पार्टी बारे में संगठन के मामले में कमज़ोर हैं, लेकिन हम उनको भी साथ रखते हैं। यहाँ जो मूल है, आरजेडी का भी यहाँ संगठन है, और उस सबको माने जो कैंडिडेट हैं वो लल्लू मुखिया में विलय करा दिए हैं। और लल्लू और पल्लू का मतलब क्या होता है? क्या किसको उदाहरण देते हैं? लल्लू है, पप्पू है, तो वही तो लल्लू पल्लू में विलय हो गया है। तो अब बोलिए जो जिलाध्यक्ष है वो बेचारी कहाँ जाएगी? और बताते हैं, ये तो जिलाध्यक्ष हैं, अब वो कहिएगा जात से अलग है। जो उनके आरजेडी के कोर है पुराना, शुरू से हम देख रहे हैं, हमारे समय से, जब से हम भी आए 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, जो आरजेडी के कोर वोटर हैं, कोर नेता हैं बाढ़ के, वो तो लपटे हैं, वो भी लपटा है। तो आरजेडी में बहुत ज़्यादा मत फड़ौल पहले से था। और राजद के कार्यकर्ता बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार इस लोकसभा चुनाव के बाद फिर 10वीं बार पलटी मारेंगे, क्या लगता है?
हम एक बात सुन करते, फिर पलटी पर हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप अभी एक मीडिया कर्मी हैं, आए हमसे बयान लिए, दूसर मीडिया कर्मी आएंगे इन्हें बैठ के बयान लेंगे, तो मीडिया कर्मी ना आ जा रहे हैं कि हम तो ये पर बैठे हैं, तो पलटी कौन हुआ? मीडिया कर्मी ने मार रहे हैं। वही बात है, कभी बीजेपी वाले आके बगल में बैठते हैं, कभी आरजेडी वाले बैठते हैं। नीतीश कुमार अपने कुर्सी पर बैठल है, आज जिस दिन कुर्सी छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे, उस दिन वो अपना राजनीति से संन्यास नहीं, राजनीति संन्यास नहीं, जो कुर्सी पर बैठे हुए छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। जिस दिन उनकी इच्छा हो गई कि अब हम इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। ये अशोक महतो हैं, वह भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अशोक महतो के बारे में बहुत सारे लोग उनको अपराधी बताते हैं, कुछ और भी उनको कहते हैं गरीबों का मसीहा कहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार उनका यह फैक्टर काम नहीं करेगा, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है उनके बीच में? अच्छा, अपराधी हम अगर किसी को कह दिए अपराधी और किसी को कह दिए भगवान, हो जाएगा? नहीं होगा। अपराधी कोर्ट कहता है, तो 17 साल जो जेल में रहे वो क्या गए थे? कोई मैंने कहीं तपस्या करने गए थे, हिमालय के पहाड़ में तपस्या कर रहे थे कि अपराधी न्यायपालिका जो भारत का है वो अब उनको अपराधी माना, तो गए और अपराधी हैं, वो तो खुद कहते हैं हमने किसी के लिए हमने उनको ही किए, फलना जात को ही किए, फलना को ही किए, तो अपराधी क्या? खुद उनका बयान है। फिर मैं आपको कहता हूँ, माओ सब चैनल पर बोले हैं, फिर आपको भी कह रहे हैं, उनका खुद के बयान है कि जो दलित गरीब इंदिरा आवास किसको मिलता? वैसे ही व्यक्ति को जिसको घर नहीं है, नहीं गरीब को एक घर, और उनसे कहते हैं कि हम 15,000 रुपया कमीशन लेके राइफल बंदूक खरीदे हैं। अब सोचिए, तो क्या है वो? भगवान हैं? भगवान में मंदिर में कोई जाता है, भगवान रहने मंदिरों पत्थरों के भगवान रहते हैं, भगवान मान के वहाँ आदमी जाता है तो कोई 10 रुपया कोई 5 रुपया चढ़ा देता है। तो उसी तरह के वो अब आप बताइए ना भाई, और अपराधी कैसा होता है? जेल ब्रेक कौन करता है? जेल ब्रेक कौन करता है? तो जब ऐसी बात है तो इस समय अब जहाँ जहाँ भी उनका बैनर लगाया जा रहा है वहाँ पे अशोक महतो उर्फ साधु जी का एक संबोधन उनको लोग वहाँ के बैनर पे रहता है, ये क्या लग रहा है? अब देखिए, जिस टीम में अपराधियों का जमात ही है, अब उसमें सब श्रेष्ठ होगा उसको साधु के पद मिलेगा। तो लालू जी के पार्टी में अपराधियों का ही जमात है, भ्रष्टाचारियों की जमात है, तो जो सबसे बड़ा अपराधी है तो उसको साधु कह रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ही समय पहले नीलम देवी भी राजद से विधायक का चुनाव लड़ी और जीती भी। उन्हीं के जो हैं स्वर्गीय दिलीप बाबू भी मंत्री रहे हैं राजद से। तो क्या लग रहा है सभी अपराधी? नहीं, एक बात सुनिए, अपराधी तब होता है कोर्ट में जिसका केस चलते रहता है, तब तक नियम तक कहने के लिए कोई कह दे अपराधी नहीं कहा जा सकता है। सच्चाई है, जो हम लोग का संविधान है, नियम है। जिस दिन सजावार हो जाएंगे तो उनको तो अपराधी कहाँ ही जाएगा। अरे अपराधी उस दल में जो रहते हैं वो अपराधी हैं। तो ये सभी उदाहरण यही बाढ़ के लोकल का उदाहरण हम दे रहे हैं कि वो अभी तो उसी पार्टी में गए और उसमें कार्य भी किए। तो इस तरह हम तो फिर कह रहे हैं कि तो पार्टी में आना जाना वो तो है, लेकिन अपराधी का जो क्वेश्चन क्या किया, साधु, तो वही जो सबसे बड़ा अपराधी है उसको साधु कहेंगे, उससे कम को कहेंगे पुजारी, उससे कम को पुजारी कहेंगे, बढ़ा के साधु कहेंगे। तो जान लीजिए कि आरजेडी में आज के डेट में बड़का भारी साधु हैं वो। अब तो आप सुन रहे थे कि हमारे साथ अभी जदयू के महासचिव किसान प्रकोष्ठ के थे, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। विशेष खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।